अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं। और आपको मालूम है इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस में जो सज़ा थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दी है और अभी अभी उसका फ़ैसला भी आ गया है। तो मैंने कहा कि हसन भाई से पूछते हैं कि रावी के साथ हैंड तो नहीं हो गया या रावी अभी भी चैन ही लिख रहा है। तो हसन अयूब सर, वो खान साहब की तो सज़ा मुअत्तल होगी, ठीक है, तो रावी चैन लिख रहा है या रावी थोड़ा सा परेशान हुआ है कि ये क्या हुआ? रावी बिल्कुल पुरसुकून है और रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन हैंड हो गया है खान साहब के साथ। खान साहब समझ रहे थे कि उनकी हमायती समझ रहे थे कि आज हम मिठाइयाँ लेके अटक जेल जाएंगे और वहाँ से उनके रिलीज़ ऑर्डर ले लेंगे, लेकिन आपको पता है कि साइफ़र के अंदर उनकी गिरफ्तारी पहले की पड़ी हुई है और 30 अगस्त तक जो है उनका होना है, क्या उसे कहते हैं, जुडिशल रिमांड है। तो उसके बाद अब कल कहते हैं कि उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखते हैं कि ऑर्डर इस टाइम आए हैं तो छोटी बॉन्ड्स जो हैं वो जमा होंगे। छोटी बॉन्ड्स जब चल के जमा करने के बाद फिर उपकार जारी होती है, तो फिर आज तो रिलीज़ होना नहीं है। अब कल वो रुपकार जारी करवाते हैं, किस टाइम रुपकार जारी होती है, मचल के किस टाइम जमा होते हैं और फिर उसके बाद उनको जो है वो वहाँ से रिलीज़ ऑर्डर मिलता है अटक जेल से, तो फिर ये FIA की कस्टडी में आएंगे। तो FIA की कस्टडी से पहले मिल नहीं सकती। तो अब इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि कल क्या वो जो स्पेशल कोर्ट है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई है, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो है वो फ़िज़िकल रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और कल क्या कल के दिन ही कस्टडी जो है वो फ्राहम हो जाएगी FIA को। अब ये क्वेश्चन है। ये भी चीज़ डिफ़ाइन मतलब 100% मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है सारे उस प्रोसेस के ऊपर कि वो प्रोसेस को कितना एक्सपेडाइट कर सकती है उनकी जो लीगल टीम है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। लेकिन बज़ाहिर मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है कि आज ही रुपकार जारी हो, और अभी तो वैसे भी मगरिब हो जाएगी, तो मगरिब के बाद तो वहाँ से रिलीज़ होता भी नहीं है। 5 मिनट के बाद बैंक टाइम भी ख़त्म हो गया तो वो श्योरिटी बॉन्ड भी नहीं हो सकते। मतलब जमा भी कराने होते हैं बैंक में, नहीं मतलब कोर्ट में जमा कराने होते हैं। कोर्ट 3 बजे का टाइम होता है, अदालती टाइम तो ख़त्म हो चुका है। नहीं, लेकिन वो बैंक में जमा होकर उसकी आप रसीद कोर्ट में जमा कराते हैं ना, तो वो कोर्ट ही आगे बंद है, तो अगर वो भी जमा हो जाए तो तब भी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा। तो अब देखते हैं कि कल उनको प्रोड्यूस करते हैं नहीं करते। दूसरी चीज़ ये आ गई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 8 माह से 1 साल तक मुझे बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो भी ये अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो ये कोर्ट है इसने 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपना ट्रायल कंप्लीट करना है। अब साइफर का ट्रायल मतलब आप कह रहे हैं कि 30 दिन में कंप्लीट भी हो जाना है? 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसमें मोस्ट लाइकली जितने उनके पास एविडेंस मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर खेला है, तो डेफिनेटली उनकी उसमें भी कन्विक्शन होनी है। अगर उसमें कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर इसमें डिपेंड करता है कि किस हद तक उनको सज़ा होती है। कई लोग बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 2 साल सज़ा, 3 साल सज़ा होगी। कई लोग बता रहे हैं कि वकड़ा, कई बताते हैं कि शायद इसमें उम्र कैद या जो है वो 7 साल सज़ा है। फिर कई कहते हैं कि डेथ पेनल्टी भी है। तो अब ये क्वेश्चन है कि जैसे जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक ब्रिगेडियर साहब थे, पता नहीं ब्रिगेडियर राजा क्या नाम था उनका, तो उनको जो है वो सज़ाए मौत हुई थी, और एक जनरल साहब थे, उन जनरल साहब को जो है वो भी अभी रिलीज़ हुए हैं, कोई पता नहीं कौन सा क्या नाम था उनका। मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको क्लियर कर दें। हसन अयूब जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब की एक और कन्विक्शन अगले 1 माह के अंदर अंदर लाजिम ठहर चुकी है। वो है साइफ़र, जो कि 30 दिन में मुकम्मल होगा, और उसमें भी जारी बात है जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें खान साहब कन्विक्ट होंगे। और साइफर के ऊपर तो आज़म खान साहब जो हैं वो तो बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली इनके खिलाफ जो है 164 का बयान दे चुके हैं ना, 164 का स्टेटमेंट जो है वो दे चुके हैं। तो उसके बाद तो उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान ने कहा खेलो इसके ऊपर ऑडियो जो है, तो वो ऑडियो भी इटसेल्फ जो है वो एक्सप्लेन करती है। और ऑडियो के अलावा जो 164 का बयान आ गया उनके अपने सेक्रेटरी का, व्हेन ही वाज अ PM, तो उसका जो शहादत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अब देखते हैं कि असद उमर साहब बोझ अपने कंधों पर रखते हैं या चेयरमैन PTI पे फेंकते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोझ अपने कंधों पर लेते हैं या चेयरमैन PTI पे डालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा बर्डन जो है शिफ्ट होगा चेयरमैन PTI के ऊपर, और उनकी कन्विक्शन इसमें मुझे बज़ाहिर साफ दिखाई दे रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी उनको जो है वो होगी पनिशमेंट मेरे हिसाब से शायद 3 साल से 7 साल के दरमियान होगी, लेकिन कई लोग उम्र कैद कह रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कह रहे हैं, कई लोग डेथ पेनल्टी कह रहे हैं। तो अल्लाह करे कि डेथ पेनल्टी ना हो। मैं तो ये कहूँगा कि जी इनको कम ही सज़ा हो, क्योंकि उन्होंने साइफर के ऊपर खेला है, मुल्क को नुकसान तो ज़रूर पहुँचाया है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान के एक साबिक नेशनल हीरो हैं, उनको ऐसा क्रिकेटर तो देखे ना आप। तो ठीक है, एक बंदे ने उम्र के इस हिस्से में आकर बेवकूफ़ी कर गया, तो थोड़ी बहुत ही उनको रियायत मिलनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि उनको डेथ पेनल्टी कम से कम नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन हाँ, जो पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई की, मुफादात को नुकसान पहुँचाया, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उनके ऊपर जो ज़्यादा सीरियस केस है वो 9 मई वाला भी है।
अब 9 मई में भी उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जो है वो ATC की अदालत ने दिए हुए हैं। अब इंसानी दहशतगर्दी की अदालत में जो वो मामला है उनका चल रहा है, उसमें भी इनको उम्र कैद की सज़ा है। और उसमें तो ये म्यूटनी है, वो जो म्यूटनी है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उससे इनको खासा जो है वो इनके ख़िलाफ़ एविडेंस भी मौजूद है और उस एविडेंस की रोशनी में उसमें भी इनकी कन्विक्शन हो जानी है। तो ये 3 मुकदमात में तो कम से कम जो है इनको सज़ा हो जाएगी इंतखाबात से पहले। बाकी रह गए जी अलकादर वाला या दूसरा केस जो है, वो केस अभी लंबे हैं, उसमें मेरे ख्याल से टाइम, उसमें इनकी गिरफ्तारी तो हो सकती है लेकिन इनको यानी सज़ा एक्चुअली कन्विक्ट करना थोड़ा सा वक्त लगेगा। अच्छा हसन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज जो खान साहब की तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हुई है, ज़ाहिर बात है नाअहली तो इसमें भी ख़त्म नहीं हुई जब तक कि मुकम्मल अपील डिसाइड नहीं होती, और अपील डिसाइड होने में 9 से 10 माह लेंगे। यार ये नहल इमरान खान है, अभी ये बेसिकली अब चेयरमैन PTI भी नहीं हो सकते, लेकिन वो जो सलमान अकरम राजा साहब और बाबर अवान साहब या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। और इसको आप ये कह दें कि ये डिसऑनेस्टी कर रहे हैं कौम के साथ, कि उनको जानते बूझते हुए गलत इतला दे रहे हैं जी कि नहीं उनकी तमाम नहली ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, खुदारा झूठ ना बोला करें, जो झूठ बोलते हैं आपको तो मतलब आप आम आदमी को, सादा लो इंसान को एक झूठा जो है वो दिलासा दे रहे हैं जो कि इमरान खान का हमायती है। देखें, आप सच्ची ट्रू पिक्चर जो है वो एक्सप्लेन करें। उनसे बेहतर तो आबिद जुबैरी साहब रहे हैं, जिनमें कम से कम इतनी मॉरल करेज थी, जिन्होंने कहा कि जब तक अपील्स डिसाइड नहीं होंगी तब तक जो है चेयरमैन PTI जो है वो नाअहल ही रहेंगे। तो वो जब नाअहल हैं तो नाअहल आदमी को आप अहल करार दे रहे हैं, तो ये भी बड़ी डिसऑनेस्टी है। अब कई दफ़ा पे सलमान अकरम राजा साहब से ना जब ARY पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने, तो फिर उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कहते हैं नहीं ये फिर अदालत डिसाइड करेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है, तो वो नोटिफिकेशन मौजूद है XYZ ना। फिर उन्होंने स्लिप करके निकलने की कोशिश की। लेकिन बात यह है कि इतनी डिसऑनेस्टी आपको नहीं करनी चाहिए, आपको ट्रू पिक्चर बतानी चाहिए। ये बात अगर मुझे पता है, आम से वकील वकला को पता है, तो आप 3 लोग जो बड़े सीनियर वकला हैं, आप ये डिसऑनेस्ट ओपिनियन क्यों देते हैं? मैं हसन साहब की बात को मज़ीद सादा करके व्यूवर्स के लिए बता दूं कि हसन जो बता रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब की चाहे सज़ा मुअत्तल भी होगी, लेकिन जब तक सज़ा कालेदम नहीं होगी उनकी नाअहली बरकरार रहेगी। नाअहली सिर्फ सज़ा कालेदम होने की सूरत में होगी। अभी सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है, और कालेदम होने का मतलब है कि जो अपील है वो पूरा ट्रायल होकर डिसाइड हो, और उसमें 9 से 10 माह कम से कम लग जाएंगे। और उससे पहले खान साहब जो हसन खबर दे रहे हैं कि अगले 1 माह में साइफर केस में भी ठुक गए, उसमें भी सज़ा, ठीक है। फिर आने जो है ना प्रोसीजर ही ऐसा है, जब उसने जो नई तरमीम की है उसमें तो 1 माह का वक्त है। तो ये कोई मेरी खबर नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जो ड्यू प्रोसेस अगर अडॉप्ट हो तो फिर इनको कन्विक्शन होनी है, इनकी सज़ा हो जानी है या बरी हो जाना है, यानी अदालत का काम है कि उनको बरी भी कर सकती है। लेकिन जो हालात और वाक़यात और जो केस के मेरिट बता रहे हैं उसमें तो सज़ा होनी है। दूसरा ये बात ये है कि आने वाले दिनों में एक आप ये देखिएगा कि जो साइफ़र वाला मामला है, साइफ़र वाले मामले में तो बहुत सी चीज़ें जो है ना इनके ख़िलाफ़ हैं। अब आज़म खान साहब ने तो इनके ख़िलाफ़ गवाही दे भी दी है। अब और भी कई मामलात ऐसे हैं जहाँ पर इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे लोग हैं जो कि इनके ख़िलाफ़ ऐसी गवाही दे देंगे। कोशिश हो रही है शायद एक ऐसी शख्सियत है कि वो गवाही दे दें तो फिर इनका जो है ना सवा सत्यानाश हो जाएगा। ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी उनको 48 घंटे में गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मैं भी सिस्टम के अंदर को चाह रहा हो कि वो गिरफ़्तार हो जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई संजीदा मूव इस टाइम मौजूद है। 48 घंटे तो जब उन्होंने बात की उस बात को होने को है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ तो जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो उनके साथ एक बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से बात कर रहा है। जो मेरी इत्तला है अब तक की, प्यार से बहला फुसला के फुसला कर नहीं, समझा समझू कर, बातचीत कर कर, इज़्ज़त एहतराम देकर उनके साथ इस तरह की बात हो रही है। शायद वो मेरी जो इत्तला है वो शायद कोई इलाज के लिए कहीं उनको ख्वाहिश है उनकी कहीं बाहर जाने की या करने की, उस किस्म के मामले की, उनकी ये बात तो पता लगी है। लेकिन जो गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं ये बातें मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कोशिश भी की पता करने की, तो ऐसी कोई मुझे सबूत नहीं मिले। मैं नहीं कह रहा कि 100% जो मैं बात कर रहा हूँ वो 100% एज इट इज़ ही है, लेकिन जो मेरी इत्तलात है अब तक उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कोई ऐसी बातें नहीं है। लेकिन वो अल्टीमेटली वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। वादा माफ गवाह बनेंगे या अपने जो भाइयों के साथ जाके मिले बैठेंगे। बात यह है कि आउटसाइडर या भाई, तो भाई मेरे ख्याल से हमेशा फिर भाई होता है। चले, मेरी तो राय ये है। दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों में यानी आप देखिएगा कि 9 मई वाला जो वाक़या है ना वो ऐसा नहीं है। वो इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता कि जी ये गिरफ़्तार हुए थे तो फिर 9 मई को लोग निकल आए और सब कुछ हुआ। एक मुनज़्ज़म साजिश थी, म्यूटनी की साजिश थी, और उसमें कुछ खाली सिर्फ जो है ना वो लोग इस किस्म के जो PTI वाले नहीं थे, कुछ सहूलतकार भी थे, और जो कोई बड़ा ईमानदार है शायद उसमें वो भी मुलव्वस है, और वो ईमानदार या उसकी फैमिली उसमें मुलव्वस है। तो इस बात के हवाले से भी आप देखिएगा कि अभी कितने दिन रह गए हैं।
अभी 2-3 हफ्ते बाद आप ये भी देखिएगा ये चीज़ें भी अनर्थ होना शुरू पड़ेंगी। और जो ईमानदार हैं, जो छोटे ईमानदार हैं, उनके भी जो है ना वो करप्शन की और उनकी चीज़ें आपके सामने आएंगी। छोटे ईमानदारों को भी बख्शा नहीं जाएगा। छोटे ईमानदारों ने भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो इसलिए रावी चैन लिख रहा है और इन लोगों ने बेचैन होना है, ये मैं बता रहा हूँ। और मैं बड़ी संजीदगी से, बड़े प्यार से, बड़ी जो कहते हैं ना कि तहम्मुल के साथ बता रहा हूँ कि अपनी खैर मनाओ, अपनी खैर मनाओ। बहुत कर लिया आपने, बहुत खेल लिया इस मुल्क के साथ। अब जो है, जो आपने किया है, जो आपने बोया है, वो काटना पड़ेगा और काटना भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। और कोई बड़े ओहदे पर कोई बंदा मौजूद है और उसने गलत काम किया है या उसकी फैमिली ने गलत काम किया है तो फिर उसको भी उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। नो वन इज़ अबव द लॉ। हर इंसान अगर कानून की नज़र में बराबर है तो फिर बराबर का ही शेयर मिलना चाहिए जो आपने कसूर किया है। अच्छा चलें, हिंट के तौर पे बता दें, जो एग्री किए हैं वो सिविलियन हैं, इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं। मैं जितनी बात करनी थी मैंने कर दी है, इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अच्छा चलें, जो जिन पर काम हो रहा है वो अस्करी शख्सियत रहे हैं। पता नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, आप तरदीद नहीं कर रहे, आप समझ रहे ना। मशरकी माशरे में हम कहते होते हैं कि अगर आप ना करें तो उसका मतलब हाँ ही होता है। तो अच्छा हसन, अब आप ज़रा ये बता दीजिए कि ये जो लोग अब खान साहब के ख़िलाफ़ फाइनली वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं, हालांकि आज से कुछ अर्सा पहले तक, 9 मई से पहले तक तो कम से कम यही शख्सियात, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया हो गया आप जिनकी बात कर रहे हैं, खान साहब की सहूलतकारी कर रही थी और 9 मई में भी उनका किरदार है, ठीक है। और उन्हीं के कहने पर खान साहब ये मिस कैलकुलेशन का शिकार हुए जो उन्होंने एडवेंचर किया 9 मई को। तो मुझे ये बताइए कि ये कब तक ये जो गवाहान हैं ये सामने आ जाएंगे? चलो फिर आप मेरे पेट में दर्द कर ही दी है तो ये छोटी बात आप सोच रहे हो। मैं इससे बड़ी बात पर जाऊँ प्लीज़? इससे बड़ी बात पर जाऊँ? नहीं। लेकिन बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, शोर पड़ जाना है। कर दें? बहुत शोर पड़ जाना है, कर दें? बहुत ज़्यादा शोर पड़ जाना है। चलें कर दें? हाँ कर दें। असतूर अनसेंसर्ड भी करें। अच्छा तुरंत जरूर कर दूँ, दिल मेरा कर रहा है। मेरे भी पेट में जो है ना वो दर्द पड़ा हुआ है कि मैं क्या बात तो करूँ बाहर के लोगों को बताऊँ कि यार ये बात होगी है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि इसका बैकलैश बड़ा आ जाएगा। यार जो ईमानदारों का लीडर है ना इस टाइम, ठीक है, 9 मई के साथ वो भी जोड़ा निकलेगा। ओके। हाँ, जो जाने वाला घर, बस जो भी है, ईमानदारों का जो लीडर है, जो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा भी 9 मई के साथ मुलव्वस निकलेगा। जो घर जाने वाला है, पता नहीं, आपको बताऊंगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि हसन तरदीद नहीं कर रहे, ये बात समझिएगा। खबर है, हाँ मैं वही कहना, ये खबर है कि एक ईमानदारों का लीडर, बड़ा लीडर इस तमाम मामले में। और आपको पता है मरीम नवाज़ को अगर आपने कभी सुना हो, वो ईमानदारों की टर्म 2-3 लोगों के नामों के बारे में यूज़ करते हैं, तो उनमें से आप देख लीजिए उनका सबसे बड़ा कौन है, तो हसन उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हसन किन की बात कर रहे हैं। तो हसन ये खबर दे रहे हैं कि वो भी 9 मई में मुलव्वस निकलेंगे। अच्छा हसन, आपने पिछले दिनों एक और बात भी की थी, अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ ही व्लॉग में, कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा भी मुश्किल में आने वाले हैं। ये क्या मामला है? ये क्या मामला है? उनका अपना किया धरा देखे ना, जो कुछ किया उन्होंने। मुल्क के साथ मजाक जो बनाते हैं तो फिर उनको कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना। अभी देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, जब लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो फिर आपको जो है उसकी तकलीफ भी फिर होगी। तो लिमिट्स क्रॉस की हुई हैं। और देखिए उन्होंने कम से कम ये किया था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं किया था। तो मौजूदा चीफ जस्टिस तो इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ करके जा रहे हैं। देखें क्यों करके जा रहे हैं, क्यों किया है, वजह क्या थी। उनको खुद भी अंदाज़ा था कि मैंने क्या किया हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। लेकिन मोहतरम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी तरफ से रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की है, तो रिलीफ तो नहीं दे पाए। वो जो ज़मानत उन्होंने करवा दी, ज़मानत तो वैसे ही मिल जानी थी। बल्कि मेरे ख्याल से आज जब ऑर्डर नहीं आएगा और रूपकार जारी नहीं होगी तो कल फिर जुडिशल रिमांड में मोस्ट लाइकली जो स्पेशल कोर्ट है वो एक्सटेंड कर देगी, यानी उसमें जो जुडिशल रिमांड है एक्सटेंड कर देगी। अभी 30 अगस्त तक था, कल तक तो शायद वो 4-5 दिन का मज़ीद एक्सटेंड कर दें। जब 4-5 दिन मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे तो फिर उनकी रिटायरमेंट के दिन भी 4-5 दिन और कम हो जाएंगे। तो फिर 10 दिन रह जाएंगे उनके पास, शायद 10 दिन रह जाएंगे या 11 दिन रह जाएंगे उनके पास रिटायरमेंट के। तो क्या कर सकते हैं, अब तो नहीं छोड़ता इमरान खान, तो नहीं छोड़े जा सकते। इमरान खान उनके ऑर्डर से भी अब रिलीज़ नहीं होगा। इमरान खान जो है वो अब जेल में ही रहेगा। साल रहता है, 1.25 साल रहता है, 8 माह रहता है, कम से कम 8 माह और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 साल। अच्छा हसन, ये जो 8-10 माह मिनिमम पीरियड बता रहे हैं खान साहब का जेल टर्म का,
इसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्या वो सियासत करते आपको नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि बस सियासत का पीरियड अब ख़त्म ही हो गया खान साहब? सियासत में कुछ चीज़ हरफ आखिर नहीं होती है। आज शायद हमें नज़र आ रहा है कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, कल हो सकता है वो बहुत ताकत से वापस आ जाए, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ैन क्लब है और लोग अपनी तरजीहात का तयन खुद कर लेते हैं, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर एब्सेंस में, यानी इमरान खान साहब की एब्सेंस में पार्टी क्या रहेगी इंटैक्ट, क्या आपस में लड़ेंगे, ये एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। जो सेकंड टियर लीडरशिप है, कौन इनका लीडर होगा, कौन इनको लीड करेगा, तो ये बड़ा मुश्किल एक इनके लिए सवाल है। कोई मुनज़्ज़म पार्टी तो है नहीं, तो जो बेसिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ये तो चेयरमैन पीटीआई का फ़ैन क्लब है ना। तो चेयरमैन पीटीआई की एब्सेंस में फ़ैन क्लब इंटैक्ट रहता है, नहीं रहता, बाज़ार बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो मेरे अगर कैलकुलेशन पूछें तो गो के सियासत में कुछ चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो ये सियासत, ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी। और तकरीबन 3-4 हफ्ते के बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मज़ीद लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपको दिखाई देंगी, मज़ीद लोग जो हैं वो पीटीआई को खैरबाद कहेंगे और पीटीआई मज़ीद टुकड़ों का शिकार होगी। बहुत से लोग, और बहुत तेज़ी से टूटेगी पीटीआई, बहुत तेज़ी से टूटेगी, मज़ीद लोग छोड़ेंगे पीटीआई को। ये जो सदर आरिफ अलवी एक प्रेसिडेंसी में जुआ खेल रहे हैं, इसका आप क्या अंजाम देख रहे हैं? ये घर जाएंगे, इनका दिल नहीं लगेगा, आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, इनका प्रेसिडेंसी में दिल नहीं लगेगा और ये कहेंगे हाँ ये बस, उसके बाद रिज़ाइन कर देंगे। जब 9 तारीख को उनकी टर्म पूरी हो रही है, तो 9 से लेकर आप देख लें कि 15, 16, 17 तक ही विल बी गोन होम। अच्छा, ये भी क्या उसी तरह वो जनरल मुशर्रफ की तरह एक गार्ड ऑफ ऑनर लेके घर चले जाएंगे, और फिर या आपको लगता है कि इनके लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी? गार्ड ऑफ ऑनर तो मिलेगा ना, जो प्रेसिडेंट है, जब लेकिन बाद में कोई मुश्किलात होंगी इनके लिए? इनके लिए मुश्किलात यकीनन अभी आगे इन्होंने डिसाइड करना है कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करना चाह रहे हैं। ये मुश्किलात अपने लिए उसमें इजाफा करना चाह रहे हैं, या किसी तरीके से अभी भी एक रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जो है वो घर वापस चले जाएं। अब फैसला कुछ चीज़ें इनके अपने हाथ में है, तो मुझे लगता है कि ये हाथ में ये चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त कायम ना रहे, मेरी बेइज्जती हो। तो वो बेइज्जती अगर बंदा खुद कराना चाहे, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? आखिर में हसन, आपने वैसे तो ख़बरें हसन ने बहुत दिलचस्प और अहम दे दी हैं, लेकिन मैं एक आपके सामने एक जुआ खेलता हूँ, देखते हैं ये जुआ मेरा लगता है कि नहीं हसन के ऊपर। हसन जी, जो आप जिन लोगों की बात कर रहे थे, क्या इन शख्सियात के नाम आज़म खान, जनरल फैज़ हमीद और चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल हैं? पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, ठीक है, आपको पता तो आप याद रखिए, मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। हाँ ठीक है, सॉरी मैंने आपका बहुत टाइम लिया, आप बार बार घड़ी देख रहे थे, शो छोड़ के हसन मेरे लिए स्पेशली आए हुए थे, और आप सब भी इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि इधर हमें टाइम दे कर गए हैं। तो मैंने आपको नाम बता दिए हैं, ठीक है, हसन तरदीद नहीं कर रहे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। भी नहीं कर रहा ना। हाँ ठीक है, मैंने वो पहले कह दिया कि मशरकी माशरे में अगर ना होना तो उसका मतलब हाँ ही होता है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, जो क्रैक हो चुका है वो आज़म खान है, जो होने जा रहा है वो जनरल फैज़ हमीद हैं, और जो मुलव्विस निकलेंगे 9 मई में इमरानदानों के बड़े, वो मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की तरफ हसन अय्यूब का इशारा है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।